सभी बच्चे ध्यान दें। हम पढ़ चुके हैं कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे कि नेचर में कौन कौन से फोर्सेस कार्य करते हैं। तो सभी बच्चे ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दें। आज पढ़ेंगे बेसिक फोर्सेस इन नेचर, प्रकृति में लगने वाले मूल बल। तो सबसे पहला बल होता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, यानी गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल हमेशा दो द्रव्यमानों के बीच में लगता है। जैसे दो द्रव्यमान हैं और ये m1 और m2 हैं, इनके बीच की दूरी r है। तो आप पढ़ चुके हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान r स्क्वायर, और F इज इक्वल टू g टाइम्स, जहाँ g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 m2 अपान r स्क्वायर। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। इसी को इनवर्स स्क्वायर लॉ या व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये गुरुत्वीय बल दो पिंडों के बीच लगने वाला बल होता है। इसमें कौन कौन से गुण होते हैं? ये अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी ये केवल आकर्षण बल है। एक ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये यही व्युत्क्रम वर्ग का नियम जो मैंने यहाँ लिखा है, इसी का पालन करता है। और थर्ड नंबर है ये सेंट्रल फोर्स है। अब एक क्वेश्चन उठता है, सेंट्रल फोर्स क्या होता है? सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है जैसे दो पिंड हैं, तो इन दोनों पिंडों के सेंटर्स होंगे। ये जैसे C1 और C2, इसके ये सेंटर्स हैं, तो ये बल इनके सेंटर पर लगता है, इसीलिए इसका नाम रखा जाता है सेंट्रल फोर्स। एंड दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव। सेंट्रल फोर्स का मतलब था केंद्रीय बल, और कंजर्वेटिव का मतलब है संरक्षी बल। कंजर्वेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? संरक्षित। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है संरक्षी बल। अब बेटा सभी लोग ध्यान दें, संरक्षी बल का मतलब होता है जिस बल के द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है तो कार्य करने वाली वस्तु के दो स्थानों के बीच किस रास्ते से चला गया है, ये ध्यान नहीं दिया जाता है। मतलब इसमें पथ का कोई महत्व नहीं है, केवल डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है। यानी कोई पिंड किन दो बिंदुओं के बीच में मतलब गया है, उसकी निकटतम दूरी को अगर फोर्स से गुणा कर देते हैं तो वर्क आ जाता है। कहने का मतलब है वर्क जो है वो रास्ते पर निर्भर नहीं करता। जैसे मान लो कोई पिंड है, ये पिंड ऐसे घूम के यहाँ आ जाए या ये पिंड सीधे यहाँ आ जाए, तो दोनों स्थितियों में चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए, वर्क डन सेम होता है, इक्वल होता है। ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अभी किसके कारण होता है? अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक प्रकार का पार्टिकल होता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटान। इस ग्रेविटान के कारण ये ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वीय बल कार्य करता है। और एक बात सभी बच्चे ध्यान रखें, दुनिया में सबसे कमजोर बल यही बल है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट ऑफ ऑल, सबसे कमजोर बल है। सभी बच्चे समझ गए होंगे। ऐसा लगता है कि गुरुत्वीय बल से बड़े बड़े पिंड आकाश में लटके हुए हैं, परंतु ध्यान रहे कमजोरी इसलिए कहा गया है, अगर दो छोटी छोटी वस्तुएं हों तो उनके बीच में कितना गुरुत्वीय बल लग रहा है, इसको हम अनुभव नहीं कर सकते हैं, इसलिए कहा गया है कि ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है। दूसरे नंबर का है वीक फोर्सेस या दुर्बल बल। जब किसी नाभिक के अंदर से अल्फा बीटा पार्टिकल निकलते हैं तो एक दुर्बल यानी वीक इलेक्ट्रिकल फोर्स उत्पन्न होता है। ऐसे बल को हम दुर्बल बल कहते हैं या वीक फोर्स कहते हैं। अब इसको कैसे समझा जा सकता है, ये सभी बच्चे ध्यान दें। देखिए, एक ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं
आयन प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इस नाभिक के अंदर ये न्यूट्रॉन टूटता है, यानी N इज इक्वल टू एक प्रोटॉन बनता है और एक बीटा पार्टिकल बनता है, जिसको E माइनस रख रहे हैं, ये बीटा पार्टिकल हो गया, और प्लस एक विशेष प्रकार का कण निकलता है जिसको हम एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। यानी ये एंटी न्यूट्रिनो जो है वो एक विशेष प्रकार का बल उत्पन्न करता है, यही वीक फोर्स है। यानी ये बहुत ही कमजोर बल होता है जो न्यूक्लियस के अंदर उत्पन्न होता है। इसी प्रकार बीटा पार्टिकल के अलावा पॉजिट्रॉन निकलता है, तब न्यूट्रिनो निकलता है। समझ गया कि नहीं? जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो एंटी न्यूट्रिनो, और जब पॉजिट्रॉन निकलता है तो न्यूट्रिनो निकलता है। तो ये दोनों कण जो हैं वो इस वीक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए यहाँ लिख दिया गया है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर ये फील्ड पार्टिकल इसका क्या है? एंटी न्यूट्रिनो। सभी बच्चे ध्यान दें, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो ये दोनों इसके फील्ड पार्टिकल होते हैं, जिसके कारण ये बल उत्पन्न होता है। और खास बात ध्यान देने की है, ये बल गुरुत्वीय बल से 10 के घात 26 टाइम्स ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 के घात 26 गुना ये बल बड़ा होता है। सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स होते हैं जो दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगते हैं। जैसे दो प्लस प्लस चार्ज पार्टिकल पास पास रख दिया जाए तो उनके बीच में बल लगेगा, या दो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, या एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल रख दिया जाए तो भी उनके बीच लगेगा। खास बात यह है कि ये बल दोनों प्रकार का होता है। अगर प्लस प्लस के बीच में लगता है तो ये फोर्स जो होता है रिपल्सिव हो जाता है, और प्लस माइनस के बीच में लगता है तो ये अट्रैक्टिव हो जाता है। यानी ये आकर्षण बल भी होता है और प्रतिकर्षण बल भी होता है। इनर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता हूँ, पहले बता चुका हूँ। यहाँ m के मतलब टर्म्स में लिखा होता है, और यहाँ पर हम ये लिखते हैं F इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है, तो ये लिख दिया गया ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब फिर सेंट्रल फोर्स है, अभी हम आपको समझा चुके हैं, ये केंद्रीय बल है, केंद्रों के बीच में लगता है। ये कंजर्वेटिव है, हम आपको समझा चुके हैं कंजर्वेटिव क्या होता है। इसका फील्ड पार्टिकल होता है फोटॉन, यानी ये फोटॉन के द्वारा उत्पन्न होता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है? फोटॉन के द्वारा। अब इसको कंपेयर किया जाए तो ये है 10⁻10 टाइम्स ग्रेटर देन द वीक फोर्सेस। जो वीक फोर्सेस हैं या जो दुर्बल बल हैं उसके 10 के घात 10 गुना ज़्यादा बड़ा है ये बल। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लास्ट में हम आते हैं स्ट्रांग फोर्सेस। प्रकृति में कुछ फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, इन्हें स्ट्रांग फोर्सेस कहते हैं। उनमें से एक बल है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्सेस यानी नाभिक के अंदर जो बल लगते हैं उनको न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं। ये अत्यंत प्रबल बल है। ध्यान दें बेटा, ये न्यूक्लियर फोर्स का मतलब प्रबल बल नहीं है। ये जो स्ट्रांग फोर्सेस हैं इनको प्रबल बल कहा गया। ये उसका एक एग्जाम्पल लिखा गया है कि न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रांगेस्ट ऑफ ऑल। अब इसके क्या क्या गुण होते हैं ये समझना है। पहले इसका गुण है ओनली अट्रैक्टिव फोर्स, यानी न्यूक्लियर फोर्स जो होता है या नाभिकीय बल हिंदी में कहते हैं वो केवल आकर्षण बल होता है। और डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये लॉ और ये लॉ, इस लॉ को ये फॉलो नहीं करता, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ का इसमें कोई महत्व नहीं। क्यों? ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, यानी अत्यधिक अल्प दूरी में लगता है। नीचे हमने यहाँ लिखा है शॉर्ट रेंज फोर्सेस, यानी अल्प दूरी वाला बल है। और कितनी दूरी में लगता है? 10 के घात -5 मीटर के दायरे में लगता है। और ये नाभिक का आकार है, अर्थात ये बल जो है वो नाभिक के अंदर लगता है। और ये बल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मतलब होता है जिसमें पथ का कोई महत्व ना हो, और कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का मतलब होता है इसमें पथ का महत्व, यानी ये असंरक्षी बल है। ये कैसा था? संरक्षी बल था, और ये कैसा हो जाएगा? असंरक्षी बल। इसके बाद यहाँ सभी बच्चे ध्यान दें, लिखा है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, यानी ये बल अभी तक जितने ज्ञात बल हैं उन सब में से सबसे अधिक शक्तिशाली बल होता है न्यूक्लियर फोर्स या जो स्ट्रांग फोर्स है। अच्छा,
अगर कंपेयर किया जाए तो कंपैरिजन में ये ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वीय बल जो है उससे 10 के घात 39 टाइम्स ग्रेटर होता है, यानी गुरुत्वीय बल का 10 के घात 39 गुना होता है। सभी बच्चे इसको समझ लें, वैसे भी ध्यान दीजिए, बहुत अधिक बहुत बड़ा बल है और इस बल के उत्पन्न होने का कारण है ये फील्ड पार्टिकल है, इसका नाम है पाई मेसन, यानी ये बल पाई मेसन के कारण उत्पन्न होता है। सभी बच्चे समझ गए होंगे कि ये 4 बल कौन कौन से हैं और ये कैसे उत्पन्न होते हैं। विशेष बात ध्यान रखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट ऑफ ऑल, ये सबसे छोटा होता है, एंड ये न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ये सबसे बड़े होते हैं जितने बल अभी तक आपने पढ़े हुए हैं। और इसके साथ ये बात ध्यान रखेंगे कौन किसके कारण होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटॉन, और ये ड्यू टू एंटी न्यूट्रिनो एंड न्यूट्रिनो, और ये फोर्स उत्पन्न होता है, ये आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये ड्यू टू फोटॉन, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है या जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है जिसको न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं ये ड्यू टू पाई मेसन। आगे की कक्षाओं में आप पढ़ेंगे कि नाभिक के अंदर 4 प्रकार के पाई मेसन होते हैं, प्लस पाई मेसन, माइनस पाई मेसन एंड न्यूट्रल पाई मेसन एंड म्यू मेसन। ये सभी मेसन का इंटरचेंज होता है और नाभिकीय बल उत्पन्न होता है जो सबसे प्रबल बल है। सभी बच्चे समझ गए होंगे, इन बलों के गुण भी समझ गए होंगे। इसको सभी समझकर और लिख करके याद कर लेंगे।